हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी। तो नेल्सन मंडेला ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उनका फुल नेम था नेल्सन रॉयली हल मंडेला। और इस ऑटोबायोग्राफी का ये कुछ पार्ट आपके चैप्टर में है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो नेल्सन मंडेला कौन थे? वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड है रंग भेद की नीति, जिसमें किसी भी लोगों के साथ, ब्लैक लोगों के साथ उनके स्किन कलर की वजह से, उनकी प्रजाति की वजह से उनके साथ भेदभाव होता था, उनके साथ अत्याचार होता था, उनको पॉलिटिकली कोई अधिकार नहीं थे, हर तरह के टॉर्चर उनको झेलने पड़ते थे। और साउथ अफ्रीका में लगभग 300 साल तक वाइट लोगों की सुप्रीमेसी थी। वाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। तो ये नेल्सन मंडेला भी ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने जब देखा कि उनके लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नॉर्मल लाइफ को अपना छोड़ा और वो एक रेवोल्यूशनरी बन गए और इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनके साथ और भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो उनके लड़ाई में उनको साथ दिया। उन्होंने एक पार्टी में को ज्वाइन किया और वो इसकी वजह से, इसी स्ट्रगल की वजह से 27 ईयर्स तक जेल में रहे। 20 ईयर्स तक उनकी सज़ा हुई, वो बार बार उनके जेल को बदला गया। फिर लेकिन बाद में क्या हुआ, चारों तरफ से इंटरनेशनल दबाव पड़ा और लोगों का भी दबाव पड़ा, ब्लैक पीपल लोगों ने भी संघर्ष को जारी रखा। तो अंत में वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको नेल्सन मंडेला को छोड़ना पड़ा और उनके साथ और बहुत सारे लीडर्स छूटे और एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में उनके पार्टी की जीत हुई और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने अपनी पार्टी को एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया 1994 से लेके 1999 तक। 5 ईयर्स तक उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया। और इसी के अपनी ऑटोबायोग्राफी में सारी बातों को लिखते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट है, ये छोटा सा पोर्शन है हमारा उनकी ऑटोबायोग्राफी से, इसको डिस्कस करेंगे हम। तो नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे साउथ अफ्रीका के लोगों ने संघर्ष किया। और वो बताते हैं कि कैसे ऑन 10th में 1994 ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और जहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए थे। उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स ने घेर रखा था, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे इस बहुत बड़ी विजय के लिए। और इसके पहले साउथ अफ्रीका के साथ बाकी देशों ने अपने एक तरह से संबंध तोड़ लिए थे, क्योंकि वो बहुत ही खराब सिस्टम को वो अपना रहे थे, रंग भेद की नीति पे जारी थे। लेकिन जब चूंकि ये फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी जो कि डेमोक्रेटिक थी और जो कि एंटी अपार्थाइड थी, जिसमें कोई भेदभाव नहीं था, तो सब लोग आए थे और उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और जब ये चुनाव हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था, तो उनकी जो पार्टी है उसने 400 सीट में से 250 सीट से विजय हासिल की थी, बड़ी विजय हासिल की थी। तो वो याद करते हैं कि कैसे डिग्निटरीज ने उनको घेर रखा था, उनको बहुत अच्छे से उनसे बातें कर रहे थे। और ये बहुत ही बड़े बिल्डिंग में ये प्रोग्राम हो रहा था, इनाग्रेशन सेरेमनी। और ये यूनियन बिल्डिंग था, एम्पी थिएटर था प्रेटोरिया में। और इस बिल्डिंग में पहले सिर्फ जो प्रोग्राम होते थे उसमें ब्लैक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, सिर्फ वाइट लोग, गोरे लोग ही शामिल होते थे और इनको दूर रहना पड़ता था, इनको हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। फिर वो अपना शपथ ग्रहण करते हैं, फिर वो स्पीच देते हैं लोगों को और डिग्निटरीज को रेस्पेक्टफुली एड्रेस करते हैं और अपने लोगों से वादा करते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में अपने पूरी लाइफ को डिवोट कर देंगे अपनी कंट्री की सेवा के लिए। और बताते हैं, आगे लिखते हैं इसमें कि कैसे उनके लोगों ने, ब्लैक पीपल ने इतनी अपनी उम्र भर दशकों तक इस सप्रेशन को, इस भेदभाव को सहन किया है और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। एक वो बताते हैं कि वाइल टेकिंग हिज हु एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, उन्होंने एस्टैब्लिश की है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की है इस देश में, साउथ अफ्रीका में। और वो कहते हैं कि अब साउथ अफ्रीका में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, जिसका बेसिस के कास्ट हो या कलर हो या कोई भी जाति हो, रेस हो, सब बराबर हैं गवर्नमेंट के सामने में, सब बराबर हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सबको न्याय मिलेगा, इज्जत मिलेगी।
रेस्पेक्ट मिलेगा। सो द लवली डे ऑफ इनॉग्रेशन वाज सिंबॉलिक। ये जो इनॉग्रेशन का जो डे था वो सिंबॉलिक था, एक तरह से सांकेतिक था मंडेला के लिए और साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए। और यहाँ पर लोगों ने बहुत ही खुशी से इस प्रोग्राम में शामिल हुए। वो उसमें 2 तरह के पहले क्या होता था, जो भी प्रोग्राम होता था उसमें वाइट लोग ही ज़्यादा रहते थे, लेकिन ये तरह से रैम्बो गैदरिंग थी जिसमें हर कलर के लोग थे, वाइट, ब्लैक और जो जिनकी स्किन ब्राउन हो, इस तरह से हर तरह के लोग थे। और यहाँ पे वाइट लोग ब्लैक लोगों का गाना गा रहे थे, निकोसी सिकेलाल अफ्रीका। और जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे, वो गा रहे थे डाई स्टेम गा रहे थे, जो कि पुराना एंथम था रिपब्लिक का, इस साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक का पुराना एंथम था। ये तो एक दूसरे के अपोजिट सॉन्ग्स को गा रहे थे, इनको लिरिक्स नहीं मालूम थे उनके सॉन्ग का, फिर भी वो गा रहे थे। तो ये होपफुल है कि आगे ये सीख जाएंगे, बहुत ही प्रेम से रहेंगे। ये जो सारा जो इवेंट था उसमें याद करते हैं कि कैसे जो ब्लैक स्किन पीपल थे उनको एक्सप्लॉयटेशन उठाना पड़ा वाइट पीपल के ज़रिए, कैसे दबाए कुचले गए, कैसे सदियों तक उनका कैसे डेकेड्स तक उनका अत्याचार हुआ उनके ऊपर। और इसी अत्याचार का ही सिंबल था कि नेल्सन मंडेला को 27 ईयर्स के लिए जेल में रखा गया था और उनके साथ बहुत सारे साथी थे, वो भी जेल में थे। सो वो डीपली फेल्ट द पेन ऑफ हिस रेस। तो उनको हालांकि बहुत खुश हैं वो इस ओकेजन में, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत दर्द भी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि उनकी जो प्रजाति है, उनके जो लोग हैं, उनको कितना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा है और कितने ज़्यादा अत्याचार और रेशियल डोमिनेशन को सहना पड़ा है, जो कि वो भुलाए नहीं भूलता, ऐसा वो कह रहे हैं। और वो ये जो सिस्टम था, अपार्थाइड का सिस्टम था, वो सबसे ज़्यादा कठोर सिस्टम था, बहुत ही अमानवीय सिस्टम था, जहाँ पे लोगों को कलर के आधार पे, लोगों को उसकी प्रजाति के आधार पे अत्याचार हो, उनके साथ भेदभाव हो, ये बहुत ही बुरा था, वो कहते हैं। और कहते हैं ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज़ बोर्न टू हेट। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो सिस्टम में के लगे जो घाव है ना, वो आसानी से नहीं जाएंगे, और सिस्टम ने बहुत ही गहरे घाव दिए हैं ब्लैक पीपल के ऊपर। तो ये जो घाव हैं धीरे से भरेंगे, लेकिन भरेंगे और हमारा देश प्रगति करेगा। और वो ये भी कहते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो शुरू से हेट करना नहीं सीखता है, लेकिन जब वो लोगों से मिलता है, धीरे धीरे आसपास को देखता है, तो वो नफ़रत करना सीखता है, हेट करना सीखता है, और वो डिस्क्रिमिनेशन करना सीखता है लोगों को स्किन के आधार पे, बैकग्राउंड के आधार पे या धर्म के आधार पे। तो जब लोग हेट करना सीखते हैं तो ज़रूर है कि जो लोग हैं वो प्यार करना भी सीख जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोग प्यार करेंगे, नफ़रत क्या है, नफ़रत का कोई स्थान नहीं रहेगा। नफ़रत तो छोटी चीज़ है, प्यार बड़ी चीज़ है, ऐसा वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि जो मेरे बहुत सारे जो वर्ल्ड लीडर हैं उनका नाम लेते हैं, अपने जो देश के लीडर्स का नाम लेते हैं, जिनसे प्रेरणा लेके उन्होंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, और कैसे इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, और कैसे वो कहते हैं कि वो उनको थैंक नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है। और काश वो देख पाते कि उनके बलिदानों ने, उनके संघर्षों ने आज हमको क्या दिन दिखाया है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारे लोगों फ्री हो गए हैं इस तरह से। और वो कहते हैं कि इन लोगों ने मुझे सिखाया है कि कैसे कोई इंसान जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो इंसान ब्रेव है उसके में ज़रा सा भी डर नहीं है। वो असली जो ब्रेवरी वो है, असली जो बहादुरी वो है कि हम कैसे अपने डर पे को काबू में रखें, डर पे हम को कंट्रोल में रखें। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर को हम कंट्रोल में रखें और डर की वजह से हम अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटें। फर्दर मोर मंडेला स्टेटेड, और वो आगे कहते हैं कि किसी भी इंसान के लाइफ में मेजर 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। एक तो उनकी फैमिली की तरफ होता है, पेरेंट्स की तरफ, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, और एक ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी होती है अपनी मदरलैंड की तरफ, अपनी धरती माता की तरफ, अपने देश के लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के तरफ। लेकिन जो ब्लैक लोगों थे, जो ब्लैक थे पीपल इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला, उनको ये ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करने दिया जा रहा था। उनके राह में रोड़े थे, या तो वो देश की सेवा कर सकते थे, या तो अपने लोगों की सेवा कर सकते थे, अपने फैमिली की सेवा कर सकते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने चुना कि उनको देश की सेवा करना है, अपने देश को अपने लोगों को आज़ाद करना है, तो उनको एक तरह से फैमिली से उनको दूर रहना पड़ा।
और वो ये देखिए सेल है जिसमें नेल्सन मंडेला कई साल तक कैद थे। ये उनका कैद खाना है। तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अब अपने एबिलिटी के हिसाब से करते हैं, लेकिन ब्लैक लोग ये नहीं कर पा रहे थे। और तो जब पहले तो डेमोक्रेटिक शासन नहीं था, पहले तो वाइट लोगों का ही शासन था। तो अब ये सब कुछ चेंज हो गया, वो कहते हैं सब कुछ चेंज हो गया है। और जब मैं शुरुआत में, जब मैं छोटा था, तो मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे लगता था मैं फ्री हूँ, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि मैं फ्री नहीं हूँ। जिसको मैं स्वतंत्रता कह रहा हूँ, जिसको मैं फ्रीडम कह रहा हूँ, वो कोई फ्रीडम नहीं है। मेरे लोग हैं वो तड़फ रहे हैं, टॉर्चर हो रहे हैं, उनको उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको हर तरह से उनको अमानवीय जीवन जीने को मजबूर है वो। तो वो सोचने लगे कि जब ये चैन में है, ये चेन में है, ये प्रिजनर हैं, तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। इनकी जो चेन है, इनका जो बंदिशें हैं, मेरी बंदिशें हैं, ऐसा वो सोचते हैं। और उनका ये जो भ्रम था कि वो आज़ाद हैं, ये जो भ्रम था उनका भ्रम ही साबित हुआ। और फिर वो अपने आप को मन बना लेते हैं कि मैं ऐसा काम करूँगा, ऐसा संघर्ष करूँगा कि अपने लोगों को मैं इस अपार्थाइड से आज़ाद करा सकूँ। और इसकी की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, नेल्सन मंडेला को, अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के लिए। और उनको बाद में भारत रत्न भी दिया गया है। फिर ही फेल्ट दैट दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। वो कहते हैं कि हमारे जो लोग थे, हमारे जो ब्लैक पीपल थे, उनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे गुलाम को करते हैं ना, जैसे कोई किसी का नौकर हो, और उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। और ये सारा वाइट पीपल करते थे। खुद जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ, उनको कोड़े बरसाए गए, पत्थर तोड़े, वो हर तरह से वहाँ भी उनको परेशानी हुई। लेकिन अंततः क्या हुआ कि चारों तरफ से दबाव पड़ा और उनको छोड़ा गया। सो तो वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो फ्रीडम होता है वो अनडिवाइजेबल होता है। आप डिवाइड नहीं कर सकते कि आप वाइट को अधिकार देंगे और जो ब्लैक स्किन है उसको नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीडम तो सबके लिए होती है। तो जो कलर के आधार पे आप नहीं कह सकते कि ऐसा किया जाए करके। और वो कहते हैं कि जो ऑपरेशर होता है, जो अत्याचारी होता है, वो भी एक तरह से प्रिजन में कैद है, वो भी एक जेल में कैद है। और जो ऑप्रेस्ड है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो भी किसी प्रिजन में कैद है। वो इसलिए कैद है क्योंकि उसके ऊपर तो अत्याचार हो रही है, उसके ऊपर उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। लेकिन जो ऑप्रेसर है, जो कि अत्याचारी है, उसने अपने आप को घृणा के, हैट्रेड के, प्रेजुडाइजेस के, पूर्वाग्रह के जाल में फांस के रखा है। उस कैद में वो बंद है और अपने आप को मानवता से दूर रख रहा है। उसके अंदर मानवता बची नहीं है क्योंकि वो दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा है, दूसरे की मानवता को छीन रहा है, उसको इंसान की तरह जीने नहीं दे रहा है। तो दोनों को ही लिबरेशन की ज़रूरत है। उस इंसान को भी लिबरेशन की ज़रूरत है, ऑप्रेसर को, और ऑप्रेस्ड को भी, ऐसा वो कहते हैं। तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये चैप्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोहिलाल मंडेला वॉज, ये इनका बचपन का नाम था, लेकिन बाद में टीचर ने, रोहिला है जो, इनका बचपन का नाम था और उनके टीचर ने उनका नाम नेल्सन रख दिया। तो ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनरी एंड पॉलिटिकल लीडर एंड हु सर्व्ड एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उन्होंने 5 इयर्स एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया। और वो क्या थे? रेवोल्यूशनरी थे, वो आंदोलनकारी थे और उन्होंने अपार्थाइड के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। व्हाट वॉज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑपरेशंस? जो ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? तो रिजल्ट तो ये हुआ कि लोअर सेल्फ स्टीम, उनके जो ब्लैक लोगों का जो स्टीम था, उनकी जो अपने मतलब जो उनकी खुद की सेल्फ स्टीम थी बहुत ही कम हो गई। वो अपने आप को ही सोचने लगे कि हाँ, क्या हम ह्यूमन नहीं है, क्या हमको कैद में ही रहना है क्या? ऐसे इस तरह से वो सोचने लगे, एक स्लेव की ज़िंदगी बिताने लगे। फिर फ्राइटनिंग, ये बहुत ही फ्राइटनिंग था, डरावना था, शेमफुल था, शर्मनाक था और रेड्यूसेस लाइफ अपॉर्चुनिटी। अब इससे क्या हुआ कि उनके आगे बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी थी कम हो गई क्योंकि वो उनको हर तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उनके साथ। व्हाट इज डाई स्टेम? डाई स्टेम क्या है? तो डाई स्टेम ऑल्सो नोन एज द कॉल ऑफ साउथ अफ्रीका इज ए फॉर्मर नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका।
ये साउथ अफ्रीका का पहले का ही पुराने समय से ही नेशनल एंथम था, डाई स्टेम। तो इसको उन्होंने उस दिन ब्लैक लोगों ने गाया। तो ये था आपका समरी एंड क्वेश्चन आंसर। थैंक यू सो मच।